तो जो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास स्टिल लेक है। लेक का वाटर मूव नहीं करता है तो उसको स्टिल लेक बोल रहे हैं। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद विच विद ही कैन स्विम इन स्टिल लेक इज वी। यानी कि इस स्टिल लेक में वो किस स्पीड से स्विम कर सकता है वो है वी। तो बच्चों ये v क्या होती है? v को हम कई बार बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। जो स्विम करने की स्पीड है वो कितनी है? v है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्योंकि जब मैन स्विम करता है तो वो किस में करता है? वाटर में स्विम कर रहा है। तो अगर वो स्टिल है तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। लेकिन यही सिनेरियो को हम अगर मूविंग रिवर में देखें तो लेट से ये आपके पास रिवर है और रिवर में हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज वी आर। तो यहां पर ये v होगी, v विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि रिवर का वाटर भी मूव करेगा, वो स्विम कर सकता है v वेलोसिटी से, लेकिन वाटर भी मूव करेगा वी आर से। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यानी कि आपको नेट वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी मिलेगी? जो जिससे वो स्विम कर सकता है प्लस रिवर की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी। अब वेक्टोरियली ऐड होगी। ठीक है। अब इसमें अगर अपस्ट्रीम की बात करेंगे, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम जान लेते हैं बच्चों। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है कि स्ट्रीम के अंगेंस्ट में आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टोरियली ऐड करेंगे प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके। तो रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे दिस इज माइनस वी प्लस वी आर। यानी कि ये v कहाँ है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे इसको माइनस वी प्लस वी आर। वैक्टोरियल ऐड किया है तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आप लिख सकते हो वी आर माइनस वी। तो इसीलिए हमने नाइन्थ क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया था कि जब भी अपस्ट्रीम स्विम करता है मैन या बोट अपस्ट्रीम जाती है तो उसकी वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर क्योंकि ये वेक्टोरियल ऐड हो रहे हैं और दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसको वी आर माइनस वी भी कर सकते हैं। ओके। डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में होता है अलोंग द स्ट्रीम वी आर और वी भी उसकी सेम डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी? दोनों की ऐड हो जाएगी। वी आर वेक्टोरियली तो ऐड होना है प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हमको ऐड करके लिखेंगे और वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी? वी आर प्लस वी। यानी कि जिस स्पीड से स्विम कर सकता है उसमें एडिशनल वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड हो जाएगी। मैन किसी एंगल पर स्विम करता है, यानी कि मान लेते हैं ये आपकी रिवर है और ये किसी एंगल पर यहां पर स्विम करता है। लेट्स से ये किसी एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, यानी कि इस से वो थीटा एंगल पर स्विम करता है। तो अभी भी हम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन इन वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हमको ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपका रिवर वेक्टर ये होगा, अलोंग द बैंक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वी आर हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। इन दोनों को आप क्या ऐड करेंगे तो ये नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। कंपोनेंट वाइज में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कंपोनेंट वाइज कैसे करेंगे आप इसको? कंपोनेंट वाइज देखेंगे तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज एंगल थीटा, ये आपको एंगल थीटा दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ रिवर को हमने इसी डायरेक्शन में लिया हुआ है। अब ये आपको दिया हुआ है v, जिस स्पीड से वो मैन स्विम कर सकता है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है तो हम कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये आपके पास आ जाएगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। ये आ जाएगा।
तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप, यानी कि इसको अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन माने या फिर वाई वाई एक्सिस माने, दिस इज, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जे कंपोनेंट एंड दिस इज आई कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन का आई कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन v sin थीटा प्लस वी आर, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा। और जे के डायरेक्शन में वी एम जे कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज v cos थीटा, ये हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पर हम इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करके देखेंगे, वेक्टोरियली कर अगर इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन, हम आई और जे कंपोनेंट में अगर लिखें, दैट इज v sin थीटा प्लस वी आर, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड होगा, प्लस वी एम कॉस थीटा इंटू जे कैप। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको रिवर की विड्थ दे रखी है, यानी कि दो बैंक का डिस्टेंस दे रखा है रिवर का, तो मैन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी कि रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर में हम क्या करेंगे, लेट से ये हमने लिया v, और आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यानी कि आई के अलोंग होगा, और ये जे के अलोंग। यहां से आपने जे एक्सिस से ये एंगल लिया है थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन को हमने लिखा v cos थीटा, आई कंपोनेंट में लिखा v sin थीटा प्लस वी आर इन आयत कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट कितना होगा v cos थीटा, तो जे को ये होगा। अब लेट से मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी जाना चाहता है, और इसकी विड्थ कितनी है रिवर की, डी इज द विड्थ ऑफ रिवर, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, ये रिवर की विड्थ है। तो हम जानते हैं कि देखो ये आपका, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम अगर इसमें टाइम देखना चाहें कि कितना टाइम लगेगा, तो हम टाइम को लिख सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस को लिख सकते हैं, वाई एक्सिस वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इंटू टी। वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, और वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए हमें, डी के along। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा इंटू टी। तो यहां से आपकी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ गई, ये आपने टाइम लिया, और वाई कंपोनेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, डी। तो आप टाइम निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन वाई कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी वी कॉस थीटा। तो यानी कि ये कंपोनेंट आपको चाहिए होता है, दैट इज वी कॉस थीटा, क्योंकि ये वी आर प्लस वी साइन थीटा है, वी आर प्लस यहां पर वी साइन थीटा और रहेगा इसका एक कंपोनेंट, ये इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन यानी कि अलोंग आई एक्सिस मूव कराएगा, और ये आपको अलोंग जे एक्सिस मूव कराएगा। जब आपको डी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रिवर को क्रॉस करने के लिए आपको वाई डायरेक्शन में यानी कि जे के अलोंग आपको डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, डी चाहिए। तो उसके लिए आप टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन वी कॉस थीटा। नेक्स्ट अगर का आता है टाइम, अब आता है मिनिमम टाइम, टाइम ऑफ मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब इसको मिनिमाइज करना है, जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है, यानी कि आपका टाइम जो आया है दैट इज डी अपॉन वी कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की जो भी विड्थ होगी, और उसको वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग द वाई डायरेक्शन लिख दो, या अलोंग जे कंपोनेंट जो भी होगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब इसको आपको टी को मिनिमाइज करना है, टी को अगर मिनिमाइज करना है तो आप देखेंगे डी तो कांस्टेंट है, तो वी कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। अब जानते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर चेंज करेंगे, थीटा चेंज कर देंगे। थीटा चेंज करके कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वी होती है, तो ये हो जाएगी डी बाई वी, व्हेन
cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैन ए टू बी डायरेक्शन में स्विम करे तो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो टी मिनिमम को आप याद रखेंगे, टी मिनिमम फॉर क्रॉसिंग द रिवर विल बी डी बाई वी। ओके, इसके बाद हम स्टडी करते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्ट को जान लेते हैं। लेट से मैन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन और यहां से एंगल थीटा, और ये आपका वी आर, ये कंपोनेंट हो जाएगा वी आर। इसके कंपोनेंट लेंगे हम, अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन, इसके कंपोनेंट लेंगे v cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, i डायरेक्शन में आपका v sin थीटा प्लस वी आर, फिर से लिख लेंगे इसको i, और j के अलोंग आप v cos थीटा इंटू जे लिखेंगे। अब ड्रिफ्ट होता है कि जैसे आप ये देखो, नेट वेक्टर किधर आएगा, नेट वेक्टर अगर आप देखेंगे तो नेट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वी आर को इधर ऐड कर दें तो आपका नेट वेक्टर इधर होगा। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, क्रॉस तो कर लेगा रिवर को, लेकिन यू विल रीच ओवर हियर। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। बाय द टाइम ही क्रॉसेज द रिवर, जितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस करेगा तो वो स्विम तो इस डायरेक्शन में करेगा लेकिन रिवर का फ्लो उसे आगे ले जाएगा। तो ही विल क्रॉस द रिवर लाइक दिस। तो इस पॉइंट पर जाके वो लैंड करेगा दूसरे बैंक पर। यानी कि इधर लेफ्ट लेफ्ट बैंक से राइट बैंक पर जा रहा है, तो वो ए से बी जाना चाह रहा है। इफ ही स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन तो वी आर क्या होगा, उसको आगे ड्रिफ्ट कराएगा और वो इस पॉइंट पर चला जाएगा। तो यहां से आप देखोगे ड्रिफ्ट कितनी हुई है, यानी कि ए से बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट में, बी से सी डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में क्रॉस करते करते एक्स डायरेक्शन में वो कितना पहुंच गया, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी और सी। ड्रिफ्ट जो कहलाती है वो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग आई, विच इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब ये निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसा हमने 2D मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। इजी। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, v sin थीटा प्लस वी आर इंटू टी। और आप देखेंगे ए से अगर इसको क्रॉस करना है, यानी कि ये इधर क्रॉस करना है, तो टोटल टाइम क्रॉस करने का हमने निकाला था, कितना निकाला था, डी, दैट वाज v sin थीटा प्लस वी आर प्लस वी आर, इसको लिखेंगे v sin थीटा प्लस वी आर, और टाइम की वैल्यू निकाली थी d अपॉन v cos थीटा, ये निकाली थी हमने। तो यहां पर ये हमने d cos थीटा अपॉन वी आर निकाली, ये हमारी हो जाएगी ड्रिफ्ट। इसके बाद बच्चों आता है कंसेप्ट मिनिमम ड्रिफ्ट का, कि भाई आपको ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट मिनिमम का एक कंसेप्ट तो यह है कि आप इस ड्रिफ्ट को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। एक फर्स्ट मेथड ये होगा कि आप ड्रिफ्ट को, लेट से इसको हम x कॉल करते हैं, x इज v sin थीटा प्लस वी आर ओवर डी बाई वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर दें, और यहां से आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि ड्रिफ्ट मिनिमम में अगर आप देखें तो लेट से ये आपकी रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, और मिनिमम ड्रिफ्ट चाहते हैं तो आप मिनिमम ड्रिफ्ट यू वांट टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर रिवर को क्रॉस करना है।
मिनिमम ड्रिफ्ट चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होनी चाहिए, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं लेट ड्रिफ्ट इज जीरो। मिनिमम अगर हम जीरो कर सकते हैं तो कैसे होगी, उसका हम सिनेरियो निकाल रहे हैं। तो ये अगर नेट है तो वी हमारी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी और वी आर हमारा हॉरिजेंटल अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, ये हमारा वी आर होगा, ये हमारा वी होगा। नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी, यानी इन दोनों का वेक्टर सम आपको ये मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां पर ये किसी एंगल थीटा पर यहां पर स्विम कर रहे हैं और यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ड्रिफ्ट करके टोटल वेलोसिटी इसकी अलोंग वाई एक्सिस हो गई है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप ये देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां से आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज वी आर, दिस इज वी आर, दिस इज वी। तो आप यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज वी आर ओवर वी। तो जब आपका थीटा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर ओवर वी ये होगा, तो आपकी ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट क्या होगी, ड्रिफ्ट इक्वल्स टू एक्स विच इज इक्वल्स टू जीरो। ये ड्रिफ्ट आपकी हो जाएगी जीरो, जीरो। बट इसमें बच्चों एक कंडीशन है, क्योंकि अगर आपका साइन थीटा क्या है, वी आर ओवर वी। तो साइन थीटा अगर वी आर ओवर वी है तो इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए आपका वी हमेशा वी आर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन वन। ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपका साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर ओवर वी आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, दूसरी में अगर लेट से लेट v इज लेस देन वी आर, v इज लेस देन वी आर, तो यहां पर हम अगेन यहां क्या करेंगे, यहां से हम आई एक्सिस से ही एंगल लेने वाले हैं। यहां पर देखो हम यहां पर ये थीटा लेंगे और यहां पर ये कुछ वी आर होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये हमने v लिया है। अब यहां पर ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं लेगी, लेकिन मिनिमाइज करेंगे हमको इसको, ये आपका वी आर हो गया और ये v हो गया, इन दोनों का वेक्टर ऐड करोगे ये आपको vm मिलेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ vm, ये आपका vm मिलेगा इस तरह से। तो यहां से ये आई एक्सिस से जो थीटा है इसको आप किस तरह से कर सकते हो, इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि ड्रिफ्ट इक्वल्स टू, ड्रिफ्ट में आपका वाई एक्सिस में पहले वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ मैन इस केस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन वाई एक्सिस में तो v cos थीटा होनी है, लेकिन x एक्सिस में देखेंगे ये v होगी, v sin थीटा होगी और इस डायरेक्शन में वी आर होगी। तो इसको हम लिखेंगे वी आर माइनस वी साइन थीटा, क्योंकि वी आर पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वी साइन थीटा को कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो नेट वेलोसिटी अलोंग आगे एक्सिस हो जाएगी वी आर माइनस वी साइन थीटा और जे के अलोंग आपकी वी कॉस थीटा होने वाली है। ओके, टाइम टू क्रॉस द रिवर डी अपॉन वी कॉस थीटा ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट से होगा। ड्रिफ्ट की वैल्यू आप निकालने पाएंगे, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट को आप निकालेंगे दैट इज आई कॉम्पोनेंट इनटू टाइम, यानी कि यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी आर माइनस वी साइन थीटा। अभी ध्यान रहे किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, जब आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम है। यहां पर ये टी की वैल्यू आप वी कॉस थीटा रख देंगे, ये आपकी ड्रिफ्ट आ जाएगी। इसको आप डी एक्स बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो करेंगे। तो यहां से जो सॉल्यूशन आपको आने वाला है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू आपके पास जस्ट जो हमने पहले किया था उसका रिवर्स आ जाएगा, दिस विल बी वी अपॉन वी आर। इसके लिए आपकी एक्स विल बी मिनिमम फॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ
v ओवर वी आर, ये होगी। तो आप इसको याद कर लेंगे कि अगर आपकी जो वेलोसिटी ज्यादा है, v ज्यादा है तो वी आर अपॉन वी आएगी, अगर वी आर ज्यादा है तो v अपॉन वी आर आ जाएगा। अब अगर आपका v ज्यादा हुआ तो ड्रिफ्ट की वैल्यू परफेक्ट आपकी जीरो आ जाएगी, मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर आपका वी आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गई तो ड्रिफ्ट यहां पर नॉन जीरो होगी, ड्रिफ्ट मिनिमम इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं हो पाएगी। बट मिनिमम के लिए आपको क्या कंडीशन अचीव करनी होगी, ये कंडीशन अचीव करनी होगी। ओके, तो यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हम देखो, मिनिमम ड्रिफ्ट हमारी एक्स थी वी आर माइनस वी साइन थीटा ओवर डी बाई, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर ओवर वी कॉस थीटा। अब यहां पर हम कंडीशन क्या रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास v ओवर वी आर, यानी कि वी आर इज ग्रेटर देन, वी आर यहां पर बड़ा है तो डिनोमिनेटर में आएगा। और साथ के साथ हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं यहां से। कॉस थीटा आप निकालोगे यानी कि इसको आप परपेंडिकुलर मानोगे और इसको हाइपोटेनस मानोगे। तो कॉस थीटा के लिए बेस आता है यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर एच। तो यहां पर एच क्या होगा, वी आर होगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट ओवर वी आर, ये आपके पास कॉस थीटा आएगा। तो वन बाई वैल्यू, वन बाई वन हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स मिनिमम के लिए हम वी आर माइनस वी, और साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से करेंगे v अपॉन वी आर, साइन थीटा की वैल्यू आपने v अपॉन वी आर रख दी है। आगे आप d अपॉन v, और cos थीटा की वैल्यू यहां से रखोगे आप रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा वी आर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वी आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, आपको मिलेगा वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी आर, और यहां पर d अपॉन वी रूट में आपका वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर वी आर। ये वी आर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये देखेंगे, इसको आप रूट का स्क्वायर लिख सकते हो, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। फाइनली आपके पास मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू, मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी d इंटू वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इसका रूट आएगा, और डिवाइड बाई वी। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो ये आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगी। किस केस में हो जाएगी, व्हेन आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी स्टिल वाटर में मैन की स्पीड है उससे अगर वी आर ज्यादा है तो इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। और वो किस केस के लिए आया है, जब थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ v ओवर वी आर, क्योंकि वी आर ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर हमने तीन चीज सीखी हैं, तीन चीज सीखी, क्या सीखी हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मैन को स्विम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी ये इस डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन, ओके। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी कि वाई कंपोनेंट को मैक्सिमाइज करना है, और टाइम आपका जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा d बाई वी, ओके। अब इस केस में ड्रिफ्ट यानी कि x इक्वल्स टू ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट कुछ नहीं होगी, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट और टाइम, यानी कि हम क्या करेंगे, यू एक्स को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू एक्स कितना है आपके ड्रिफ्ट इस केस में जो बनने वाली है, यू एक्स है आपका सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टाइम कितना है डी बाई वी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी ड्रिफ्ट हो जाएगी शॉर्टेस्ट टाइम के केस में, ओके। अब बात आती है शॉर्टेस्ट पाथ की।
तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम मिनिमम ड्रिफ्ट के सिनेरियो से भी जानते हैं। केस क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम ड्रिफ्ट। देखो जब भी क्रॉस करना है तो उसको डी तो करना ही पड़ेगा। तो टोटल पाथ कितना होता है, डी प्लस एक्स, यानी कि टोटल आपका पाथ कितना होएगा, टोटल पाथ किसी भी केस में वो होगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि मिनिमम डी को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको, किसी एक्स पे अगर ड्रिफ्ट भी है तो एक्स स्क्वायर, ये आपका मिनिमम पाथ होगा। अब इस मिनिमम पाथ को आप एक्स को जीरो कर सकते हैं, किस केस में, इस केस में कर सकते हैं अगर आपकी वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है मैन की इन स्टिल वाटर, तो उस केस में आपकी एक्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एक्स जीरो हो जाएगी, और शॉर्टेस्ट पाथ आपका कितना हो जाएगा, पाथ विल बी इक्वल्स टू ओनली डी। ओके, ओनली डी हो जाएगा। अब इसके सिनेरियो में कैसे स्विम करना पड़ता है, मतलब उसकी नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इस तरह से आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगी। और वर्टिकल से यानी कि आई एक्सिस से आप ये एंगल थीटा लेंगे, तो थीटा साइन थीटा कैन बी गिवन एज वी आर ओवर वी, ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन के लिए पहले तो देखो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो एक्स मिनिमम होगी और पाथ डी होगा, और किस थीटा के लिए होगी, इस थीटा के लिए होगी, वी आर ओवर वी। लेकिन अगर आपका सिनेरियो क्या है, सिनेरियो है आपका इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स जीरो नहीं रहेगी, यानी कि ड्रिफ्ट मिनिमम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ड्रिफ्ट मिनिमम जीरो नहीं है। यहां पर आपको कैसे स्विम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्विम करना पड़ेगा, और ये आपकी वी आर होगी। मैं यहां आपको आई से ले रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। दोनों का वेक्टर सम करेंगे हम, तो यहां पर जो x आएगी दिस इज मिनिमम बट नॉट जीरो, क्योंकि यहां पर सिनेरियो क्या है कि आप ये x कंपोनेंट जीरो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा वीएमआर इधर कर दोगे, वीआर तो बहुत ज्यादा है, वीआर वीएमआर से ज्यादा है, तभी भी जीरो नहीं हो पाएगी। तो इस केस में आपको साइन थीटा याद करना है, साइन थीटा क्या होगा, दैट इज v ओवर वी आर, जो भी ज्यादा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और इसमें x मिनिमम यानी कि ड्रिफ्ट मिनिमम आपकी कितनी होगी, डी हो जाएगी, डी अपॉन वी, और ब्रैकेट में आएगा वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हमने निकाली थी x मिनिमम, और यहाँ पर थीटा आप पहले ही बात कर चुके हैं, वो होगा साइन इनवर्स v ओवर वी आर। ये हमने कहाँ से एंगल लिया है, ये आपने वर्टिकल यानी कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये थीटा लिया है। अगर विद द फ्लो लें तो थीटा, विद द फ्लो से अगर आप लेंगे तो थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, ये एंगल आवर डायरेक्शन ऑफ स्विम या फ्लोट, आप जो बात करें कि किस डायरेक्शन में मैन को स्विम करना चाहिए, वो अगर फ्लो से लेंगे तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो हम 90 प्लस थीटा हम इसको करेंगे, और यहाँ पर हमें साइन थीटा पता होना चाहिए, वी अपॉन वी आर होगा, और एक्स मिनिमम कितना होगा, डी अपॉन वी इंटू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स मिनिमम आ जाएगी इस केस में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रीम ऑफ रिवर flowing with the speed of 2 km per hour, swimmer can swim at speed of 4 km per hour, what should be the direction of swimmer with respect to the flow of river से पूछा गया है, of the river to cross river straight। आप इसको देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है कि आपकी ये रिवर, अब इनको टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, यानी कि उनको स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस करनी है, दिस शुड बी योर वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पर ये हम मानेंगे थीटा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v होगी, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर केस आप देख सकते हैं v इज ग्रेटर देन वी आर,
v कितना है, v की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। तो आपको फ्लो से बताना है। पहले तो ये थीटा निकाल लेते हैं, तो यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू, वी आर स्मॉलर है, वी बड़ा है, तो यहां पर वी आर ओवर वी हो जाएगी। ओके, और दिस विल बी 2/4 विच विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री मिल जाएगी। अगर विद द फ्लो बात करें, विद द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर विद द फ्लो ऑफ रिवर की बात करें, यानी कि यहां से पूरा एंगल बात कर रहे हैं, दैट विल बी 90 प्लस थीटा विल गिव यू 120 डिग्री। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, एक्स मिनिमम, क्योंकि इस केस में आप देखेंगे v इज ग्रेटर देन वी आर है, तो आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी। और मैन किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट ऐसे करके इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डी पाथ से रिवर को क्रॉस करेगा। तो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर विल बी सी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। अब 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां पर रिवर की विड्थ दे रखी है, दैट इज डी। डी को आप नोट कर लेंगे, कितना दे रखा है 400 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, इन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगी। स्टिल वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। अब इसमें दिया हुआ है कि ये रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये रिवर मान लेते हैं हम, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय द रोड टू क्रॉस द रिवर। तो इसको कितना टाइम लगेगा, हमारा कितना है, विड्थ आपकी कितनी है 400 मीटर। ओके, v इस डायरेक्शन में हो गई, वी आर इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द बैंक, और ये टोटल वी बी हो जाएगी इस डायरेक्शन में वी बी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या पूछा है, ए, यानी कि सॉल्यूशन। अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो टाइम पर हम बोल सकते हैं कि टाइम जो होगा क्रॉस रिवर को क्रॉस करने का, हम बोलेंगे विड्थ डी ओवर, और जो भी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, तो y कंपोनेंट कितना आ रहा है, वी बी आर आ रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लोट यानी कि सेल कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर वी बी आर की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर। तो आप इसको 400 से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा दैट इज 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ये रिवर को क्रॉस कर देते हैं। बी पार्ट करेंगे फाइंड द ड्रिफ्ट। ओके, बी पार्ट में ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो ड्रिफ्ट क्या होगा, दैट इज यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स की वैल्यू क्या है, जो रिवर की वेलोसिटी है, आप देखेंगे एक्स कॉम्पोनेंट यही होगा, वी भी है इसका वाई कॉम्पोनेंट ये होगा, एक्स कॉम्पोनेंट होगा, यहाँ पर टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय 40 सेकेंड, टोटल हो जाएगा 80 मीटर। थर्ड में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच बोट शुड एक्चुअली मूव, बोट एक्चुअली मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द बैंक। तो बैंक के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम अगर ये एंगल थीटा देखें, तो आप देखेंगे इस एंगल थीटा को आप इस में निकालेंगे, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होगा, तो आप देख सकते हो सी पार्ट में टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा विल बी वी बी आर ओवर वी आर, वी बी आर की वैल्यू है 10 ओवर 2, तो यह आंसर आ जाएगा 5। तो थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स ऑफ 5 एंड विद रिस्पेक्ट टू द बैंक, बैंक के रिस्पेक्ट में, बैंक को अगर रेफरेंस लेंगे तो वहां से कितने एंगल थीटा पर उसको एक्चुअली बोट स्विम करेगी, दैट इज
tan−5 इस एंगल पे ये फ्लोट करेगी, सेल करेगी, तो बोट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर हमने टोटल ये विड्थ है और ये 80 मीटर की आपकी क्या आई है, ये ड्रिफ्ट आई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मैन हैज टू क्रॉस द रिवर 100 मीटर वाइड बाई बोट। The river is flowing with velocity of 5 meter per second and velocity of boat in still water is 3 meter per second. तो यहाँ पर तीन इंफॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको डी दी हुई है 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच he can cross the river and drift in this case, इस केस में ड्रिफ्ट निकालना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम टी मिनिमम निकालना है। टी मिनिमम के लिए हम क्या बोलेंगे, डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि अगर ये रिवर है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेल किया जाए तो ये मिनिमम टाइम लगता है। ये वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर। ओके, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू 100 दे रखी है, वी बी आर आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100/3 सेकेंड्स। ये मिनिमम टाइम है। अब इस केस में आप ड्रिफ्ट निकालना है। इस केस में देखो वी आर एस प्लस होगा तो ये इस ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, पहुंचेगा यहां लेकिन ये मिनिमम टाइम होगा। एक्स यानी कि ड्रिफ्ट हम निकालेंगे यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम कितना लगा है, दैट इज 100/3। तो ये हो जाएगा 500/3 मीटर्स। ये आपकी ड्रिफ्ट आ जाएगी। बी पार्ट में पूछे, बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो द बोट टू हैव द मिनिमम ड्रिफ्ट। ओके, तो अब बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, एक्स मिनिमम यानी कि ड्रिफ्ट मिनिमम निकालनी है। अब पहले चेक करेंगे v बड़ा है कि वी बी आर इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड और वी आर इन्होंने दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखेंगे कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। ओके, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है। यहां पर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट कम है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है। तो ये केस सेकंड वाला केस बनेगा। तो यहां पर ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट नॉन जीरो होगी, जीरो नहीं होगी। और इस केस में जो एंगल बनता है, हम परपेंडिकुलर से एंगल लेते हैं, यहां पर ये थीटा बनेगा, दिस थीटा विल कम आउट टू बी, ये आपका वी बी आर होगा। वी आर आप इसमें ऐड करेंगे तो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ ऐसी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होगी वी बी आर ओवर वी आर। तो वी बी आर दिया हुआ है 3 और ये 5, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू 37 आ जाएगी। ये विद परपेंडिकुलर आया, अगर विद द फ्लो देखें तो 90 और प्लस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, एंगल इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा दैट इज 127, ये आ जाएगा। अब इस केस में ड्रिफ्ट पूछी गई है। अब इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट हमने निकाल दिया। अच्छा, ये थीटा आ गया है तो एक्स मिनिमम कितनी होगी, एक्स मिनिमम विल बी, एक्स मिनिमम की हमने बात करी थी, दैट इज डी अपॉन वी रूट ऑफ वी बी आर, यहां पर होगी वी बी आर, दैट इज वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। ये हमने देखी थी, तो इसको डायरेक्ट, डी की वैल्यू 100 है, वी बी आर की वैल्यू 3 है, और यहां पर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट विल गिव यू 400/3 मीटर। तो आपकी ड्रिफ्ट कितनी होगी? 400/3। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट। हमने मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल ली है, यहाँ पर एंगल निकाल लिया है, क्या एंगल होगा? सी पार्ट। डी पार्ट में फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन अबव केस, यानी कि मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में हमको टाइम निकालना है। दिस इज द सी पार्ट। डी पार्ट में टाइम व्हेन एक्स इज मिनिमम। ओके, तो यहां पर आपको पता है एंगल की वैल्यू 37 डिग्री है, तो आपका ये कंपोनेंट दिस इज वी बी आर थीटा, तो ये क्या कंपोनेंट होगा? वी बी आर कॉस थीटा। और टी की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी कि जे के अलोंग, इसको जे बोलेंगे और इसको हम आई बोलेंगे। तो जे के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इनटू कॉस थीटा। एंड इट इज, ये 100 दी हुई है, वी बी आर की वैल्यू आपकी 3 है और कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे यानी कि कॉस 37 की, दैट विल गिव यू 4/5। आप यहां से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 25 इंटू 5/3, तो टाइम हो जाएगा आपका 125/3, और ये वैल्यू किस में आएगी? सेकेंड में। व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, ड्रिफ्ट मिनिमम के कंडीशन में आपका टाइम क्रॉस करने का कितना हो रहा है? 125/3। और आपका मिनिमम टाइम आपने देखा था जब आपने फर्स्ट केस में निकाला था, फर्स्ट केस में आपका मिनिमम टाइम आया था 100/3, यानी कि आपका मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी होगा 100/3। लेकिन अगर मिनिमम ड्रिफ्ट के कंडीशन में आप यानी कि ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करेंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो सेल की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो सेल की डायरेक्शन चेंज करके आप ड्रिफ्ट मिनिमम करोगे तो वहां पर आपका टाइम आ रहा है 125/3 सेकेंड, यानी कि टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी या क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल। ये हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपको दो एग्जाम पार्टिकल दिए हुए हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए और बी को कनेक्ट करने वाली एक लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और पार्टिकल ए की वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग कितनी है? वी ए है। और पार्टिकल बी की वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन। तो हम यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच हमें निकालना है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हमें लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। तो लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो वी बी का एक कंपोनेंट आएगा वी बी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा सांज, बट हमें उसको यूज नहीं करना है। तो आप देखो ए बी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा और ये वेलोसिटी है बी की और ये वेलोसिटी है ए की। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? वी बी कॉस थीटा। ये अलोंग द लाइन की बात कर रहे हैं हम। इस लाइन के अलोंग कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी? यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ये पॉजिटिव हुई, अगर ये पॉजिटिव हुई, यानी कि कहने का मतलब ए की वेलोसिटी वी बी कॉस थीटा से बड़ी हुई, तो यानी कि ए की वेलोसिटी ज्यादा है और वी बी कॉस थीटा कम है, तो ये थोड़ी दूर जाएगा और ये ज्यादा दूर आएगा, तो ये थोड़ा और दूर जाएगा, ये ज्यादा दूर आएगा, तो यानी कि ये ए कहीं ना कहीं बी को मतलब कैच कर लेगा। तो तब क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेशन वेलोसिटी होगी, अगर दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि वी बी कॉस थीटा ज्यादा होगी और ये कम होगी, यानी कि ये थोड़ा अप्रोच करता है, ये ज्यादा डिस्टेंस चला जाता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे वी बी कॉस थीटा माइनस वी ए। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के केस में वी बी कॉस थीटा बड़ा होगा वी ए से, तो यानी कि वो ज्यादा दूर जा रहा होगा। तो हमने क्या करना है, उस लाइन के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। तो हम अप्रोच को डिफाइन करते हैं कि अगर सेपरेशन डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और सेपरेशन कब डिफाइन करते हैं, यानी कि सेपरेशन या उनका डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस विद टाइम इंक्रीज होता जाता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर दो पार्टिकल दिए हुए हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए की वेलोसिटी है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल, और ये थीटा को हम थीटा 1 बोल रहे हैं और इसकी वेलोसिटी v1 है। पार्टिकल वेलोसिटी v2 एज शोन इन द फिगर, ये एंगल थीटा 2 पर है फ्रॉम हॉरिजेंटल। यहां पर आप देखोगे इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग ये वाली लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। इसके अलोंग कंपोनेंट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, v1 cos थीटा 1, और ये आ जाएगा v2 cos थीटा। अब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पर डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही रहेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगी। वैसे तो माइनस करना होता है कि इस डायरेक्शन को अगर आप एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, वी ए along x axis माइनस वी बी along x axis। वी ए along x axis कितनी आएगी, वी ए cos थीटा 1 माइनस वी बी along x axis आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव x में है तो v2 cos थीटा 2। आपके पास ये वैल्यू आ जाने वाली है विच विल बी इक्वल्स टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पर एक दिया हुआ है, लेट्स से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 40 मीटर दूर एक पार्टिकल है जिसको बोल रहे हैं बी। 30 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है ए। ए की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, और हम बोल सकते हैं लेट्स से इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, यानी कि आई कैप, और इसको आप जे कैप मान लो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो बी की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 3 मीटर पर सेकेंड और ए की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बतानी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों को ज्वाइन करते हुए, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब यहां पर देखेंगे दिस इज 3 दिस इज 4, तो ये एंगल थीटा निकालेंगे, ये एंगल थीटा निकालेंगे, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर होगा। ओके, ये 90 माइनस थीटा होगा। आप ये कह सकते हो कि ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30/40 यानी कि 3/4, थीटा आपको 37 मिल जाएगा, यानी कि थीटा 37 है और ये 90 माइनस थीटा 53 होगा। तो अब इसमें आप एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर यहां से ड्रॉ कर देते हो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और यहां से परपेंडिकुलर ये थीटा। एक ही वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लोगे तो यहां पर ये आपको 4 साइन थीटा दिखेगा, और 3 का आप एक कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पर 3 कॉस थीटा दिखेगा।
तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 4 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होने वाली है, प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, 3 इंटू 4/5। आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 12 12 24/5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। यानी कि यहां पर सिचुएशन दे रखी है, ए पार्टिकल जो कि 30 मीटर अवे है और 4 बी पार्टिकल जो कि 40 मीटर अवे है एक कॉमन पॉइंट से, ओ से। कॉमन पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ। तो यहाँ पर A इज कमिंग डाउनवर्ड विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड B इज कमिंग लेफ्टवर्ड विद 3 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में हमने निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे लेट्स से वेलोसिटी ऑफ B with respect to A. That will be velocity of B in vector form minus velocity of A. तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी को आप आई और जे कंसीडर करें, यानी कि इस डायरेक्शन को जे कंसीडर करें, इसको आई कंसीडर करें, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी -3i। और सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी इज -3i और ए का इसमें से माइनस करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ जे इज -4g। फाइनली आपको ये मिल जाएगा -3i प्लस 4g। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यानी कि आप बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसमें हमने क्या किया है कि ए की माइनस टाइम्स ऐड कर दिया है। बी की वेलोसिटी जो होने वाली है दिस इज -3i और इसमें आप 4j और ऐड कर दें, दिस इज 4j। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ velocity of B with respect to A। अब बच्चों हमने ये बोला था कि ये velocity of B with respect to A का मीनिंग क्या होता है, इट इज velocity of B considering और assuming A at rest। A कहाँ है, रेस्ट पर है। यहां पर सिर्फ B चल रहा है विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो A रेस्ट पर है। तो A को अगर रेस्ट पर माने तो B इस लाइन में जा रहा होगा। तो अब A से B का मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, क्योंकि B जब इस लाइन पर जा रहा होगा तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं D। अब ये निकालने के लिए आप ये देखो क्या करेंगे, ये ओरिजिनल ये आर वेक्टर था, हम इसको बोल सकते हैं आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास, आर ए बी का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, आर ए बी का मैग्नीट्यूड दिस इज 30 एंड दिस इज 40, तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं ये 50 हो जाएगा, दैट इज 50 मीटर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एंगल है ये 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर आप एंगल निकालेंगे, एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये एंगल आपके पास आ जाने वाला है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस एंगल को आप निकालेंगे, दिस इज थीटा एंड और ये पूरे एंगल को हम लेंगे अल्फा। तो आप यहाँ पर थीटा को निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा विल बी, यानी कि ये ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 30/40, तो ये हो जाएगा आपका 3/4।
और थीटा की वैल्यू आपको 37 डिग्री मिली। अल्फा की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे, टेन अल्फा। टेन अल्फा, टेन अल्फा में अगर आप ये देखते हो कि इसको आप, हमने ये वेक्टर लिया है, दिस इज, ये कंपोनेंट हो जाएगा 3i और ये कंपोनेंट हो जाएगा 4i। आप इस तरह से देख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अल्फा। ओके, तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, यानी कि यहां पर आप देखोगे दिस एंगल, तो इसमें आप देखोगे 4i, ये एंगल अल्फा, अल्टरनेट एंगल होंगे, दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो ये वेक्टर आपका 3i होगा और ये वेक्टर आपका 4i होगा, क्योंकि ये वेक्टर सम है यहाँ पर, ये ट्राइंगल के थ्रू देख सकते हो। दिस इज 3i माइनस 3i एंड दिस इज 4j। तो आप अल्फा को आप डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस ट्राइंगल के थ्रू देख सकते हो, दिस इज 4j एंड दिस इज 3i। तो ये एंगल भी अल्फा होगा आपका, ये 3i माइनस 3i है, तो ये साइड आपकी 3 होगी और ये 4 होगी। टेन अल्फा को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर ओवर 4/3, देन अल्फा इक्वल्स टू 53 डिग्री। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको हम फाई बोल देते हैं, वी कैन कॉल इट फाई। फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल्स टू अल्फा माइनस थीटा, ये होने वाली है। और इस ट्राइंगल में आप देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये फाई है, हमें ए बी का डिस्टेंस पता है, आर ए बी, अगर ये पता है, ये एंगल पता है, तो ये हम राइट एंगल में परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये हाइपोटेनस होगा। तो ये डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डी की वैल्यू होगी, डी विल बी ए बी साइन फाइव, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ए बी साइन फाइव। अब गौर से देखो, ये ट्राइंगल आपका बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये डी है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये एंगल फाइव है। अगर इसका साइन लेंगे, ये ए बी हमें पता है, ए बी साइन फाइव क्या होगा, ये वैल्यू होगी, ए बी कॉस फाइव क्या होगा, ये होगा। तो हमें ए बी साइन फाइव निकालना, ए बी की वैल्यू पता है हमें, डी विल बी, ए बी की वैल्यू आर ए बी के बराबर है, आर ए बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज 50, साइन फाइव को हम लिख सकते हैं, दैट इज 53 माइनस 37, इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 और साइन फाइव को आप लिख सकते हो साइन 53 कॉस 37 माइनस साइन 37 कॉस 53। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, 50, साइन 53 की वैल्यू बच्चों 4/5 और ये भी होगी आपकी 4/5, 37, दिस इज 3/5 इंटू 3/5, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9, ये होगा आपका 50, 16 माइनस 9 ओवर 25, 16 माइनस 9 आपके पास आ जाने वाला है, 16 माइनस 9 विल गिव यू 7, 50 इंटू 7/25, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 14 मीटर। इस तरह से आपने डी मिनिमम निकाला। तो हमने प्रोसीजर क्या लिया कि हमने वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला, ये लाइन निकाली, इस लाइन में बी जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर हम क्या करेंगे, ए पर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ए पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये डिस्टेंस निकालना। अब ये डिस्टेंस हमने ज्योमेट्री के थ्रू निकाला है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, तो उसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये एंगल चाहिए। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमने निकाल रहे हैं, तो ये पूरा एंगल निकाल लेंगे, और क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें ये फाई एंगल आ जाएगा। तो अपने ये ट्राइंगल में हम फिर बाद में डील करेंगे। ए बी डिस्टेंस अपने को पता है 50 है, तो इसका साइन कंपोनेंट लेंगे, वो डी देगा।
इसको वेक्टर फॉर्म में बच्चों कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में अगर आप ट्राइंगल देखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आर ए बी निकालेंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ ए, आर ए माइनस आर बी निकालने वाले हैं। आर ए माइनस आर बी निकाली, तो आर ए की पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हो, दैट इज 30J है, और आर बी की पोजीशन वेक्टर होगा 40I। ये है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -40I प्लस 30G। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर फॉर्म में आपने निकाल लिया। ओके, आप इसमें निकालोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पर होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज -3I और वेलोसिटी ऑफ जे इज -4J। तो ये टोटल आपके पास हो जाएगी, दैट इज -3I प्लस 4J। अब आपने ये दोनों वेक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि आर ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी ये वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। अब ये आपके पास दो वेक्टर आ गए, आपको क्या करना है कि आपको ये निकालना है। इस वेक्टर में ये थीटा आप कैसे निकाल सकते हो? ये थीटा हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा चाहिए, तो ये इस एंगल को हमने क्या माना है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हमने बोला फाई। ओके, तो अपने को जो रिक्वायरमेंट है, डी की वैल्यू बच्चों क्या होगी? डी की वैल्यू होगी आर ए बी, आर ए बी साइन फाई का मैग्नीट्यूड। ओके, तो आर ए बी साइन फाई को हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ये देखो, इसको हम बोल सकते हैं आर ए बी, आर ए बी, और ये एंगल किसके बीच में है? वी ए बी और आर ए बी के बीच। तो इसका साइन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम इसको वी ए, वी बी ए से वेक्टर कर देंगे। ये आपकी वेलोसिटी है वी बी ए। वीबीए से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अब यहां पर हमने सिर्फ साइन चाहिए होता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी? ये आर ए बी, यानी कि ये आएगी आर ए बी वी बी ए इंटू साइन फाई। तो हम यहाँ पर वी बी ए से इसको डिवाइड भी कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर, तो आपके पास ये फाइनली आने वाला है आर ए बी इंटू वी बी ए साइन फाई, क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों के बीच का एंगल है, अपॉन वीबीए। वीबीए कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली आर ए बी साइन फाई आ जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि डी को आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या तरीका होगा? आर ए बी क्रॉस वी बी ए, वी बी ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और वी बी ए से डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो आप करके देखते हैं बच्चों, आर ए बी की वैल्यू क्या आई है आपकी? -40I प्लस 30J। ये है, इसको आपने क्रॉस करना है -3I प्लस 4J से, और इसको VBA यानी कि -3I प्लस 4J से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 आएगा। तो पहले इसका ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लेना है। अब बच्चों इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसको निकालोगे, तो आई का आई के साथ 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे आपको के देने वाला है, दैट इज -40 इंटू 4 160 के कैप आएगा, और जे क्रॉस आई आपको माइनस के देगा, तो ये प्लस प्लस आपके पास 90 के आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे। आप यहां से देखोगे 90, तो ये आपके पास 70 ओवर 5,
यानी कि सीधे आप 14 मीटर निकाल सकते हैं। तो ये आपको कैसे देगा? ये आपको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो विदाउट ये। इसके लिए आपको ये दो वेक्टर निकालने होंगे और दो वेक्टर निकाल के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और वीबीए की वेलोसिटी वेक्टर से इसको क्या करना होगा? डिवाइड कर देना होगा। तो डायरेक्ट आपको वेक्टर फॉर्म में ये आंसर मिल जाएगा। बच्चों, इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ along a crossroads. A moves with a speed of 72 km per hour, is 500 meter away from the point of intersection of crossroad. B moves with a speed of 54 km per hour, is 400 meter away from the intersection of crossroad. तो आपको क्या निकालना है? You have to find the distance between, shortest distance between them. तो यहाँ पर हम दो क्रॉस रोड बना लेते हैं, यानी कि ये क्रॉस रोड यानी कि परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहे हैं। ए इज 500 मीटर अवे, जो इंटरसेक्शन होगा वो 500 मीटर अवे है, इंटरसेक्शन से 500 मीटर। और ये किस स्पीड से जा रहा है? दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर बी, इट इज 400 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन एंड इट इज मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बी को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आपको डिस्टेंस मीटर्स में दे रखा है तो इट विल बी गुड टू चेंज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अब हमने को क्या निकालना है? हमने निकालना है इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप पहले इनका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस रोड दे रखे हैं, इनको आई और जे मान लेती है। तो वेलोसिटी ऑफ ए को आप बोल सकते हो 20 i और वेलोसिटी ऑफ बी को बोल सकते हो आप 15 j। तो आपके पास ये आ जाएगा 20 i माइनस 15 j। सेकेंड में हमने निकालना है, हमने आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में हम आर बी माइनस आर ए निकालेंगे। तो बी की पोजीशन आप देखोगे दैट इज 40। 40 कहां पर है? माइनस जे के डायरेक्शन में। बी की दिस इज -40, सॉरी 400 जे ये होगी, क्योंकि यहां से ये हम ओरिजिन मान लेंगे और ओरिजिन से ये नीचे की तरफ यानी कि -j में ये 400 मीटर। और ए -500 माइनस टाइम्स -500 i, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगी 500 i माइनस 400 j। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 टाइम्स 5i माइनस 4j, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है? हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डी निकालना है। तो आप क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे? आर बी ए क्रॉस वी ए बी और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और वी ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आर ए बी दे रखा है दैट इज 100 5i माइनस 4j, इसको क्रॉस करना है और इसको आप लिख सकते हो दैट इज 5 टाइम्स 4i माइनस 3j। और इसको डिवाइड करना है आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये होगा 5 इंटू 4i माइनस 3j का मैग्नीट्यूड। इसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो आप देखेंगे 5 5 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 एज इट इज आएगा। 100 को हमने लिख लिया। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस जे आपको के देने वाला है, तो ये हो जाएगा -15 के। आई क्रॉस जे क्या देता है आपको? के देता है, क्योंकि ये -3 है और 5 ये -15 के कैप हो जाएगा। अब जे क्रॉस आई आपको क्या देता है? -के देता है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है। तो आप ये देखेंगे, ये आ जाएगा आपको +16 के। ये आ गया। इसका आपको लेना है मैग्नीट्यूड, और नीचे 4i-3j का आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहां पर आपको आ जाएगा दैट इज 100, और ये आपके पास आ जाएगा के कैप। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/5। तो आप ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आपके पास आ जाएगा ये 20 मीटर। तो आपने देखा ये वेक्टर मेथड से हमारे लिए कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो हमने, आप स्टेप देखो, आपने स्टेप क्या करना है? स्टेप करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और वी ए बी से डिवाइड करने हैं। तो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा? ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो दिस इज द डी मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस जिसकी हमने बात करी थी, और ये आ जाएगा डायरेक्ट आपको 20 मीटर।